नर्मदे हर। वैदिक धर्म, सनातन धर्म, गुरु की महत्ता है। कहा भी गया है, बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं। वही ज्ञान लेने के लिए, वही मार्गदर्शन देने के लिए आज हम मिलते हैं करुणाधाम आश्रम के हमारे अपने गुरु जी शांडिल्य जी से। गुरु जी सादर प्रणाम। नर्मदे हर। माँ नर्मदा के परम भक्त हैं आप, महालक्ष्मी के परम भक्त हैं, और देवी की कृपा आपके कारण समाज के ऊपर भी बकायदा बनी है, क्योंकि जब से आपने स्तुति गान शुरू किया है, आपने जब से नाभि कुंड का परिक्रमा शुरू किया है, पंचक्रोशी परिक्रमा, बहुत सारे युवा जुड़े हैं इसमें, समाज जुड़ा है, और ईश्वर का आशीर्वाद कहीं ना कहीं से समाज पे मिल रहा है। तो क्या समाज में युवाओं को जोड़ने के लिए ऐसे आध्यात्मिक आयोजन होते रहना चाहिए? देखिए, केवल युवा ही नहीं, पूरे समाज को जोड़ने के लिए हमें ये आयोजन करना चाहिए। लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि युवा जो सोच रहा है और हम जो सोच रहे हैं उसके बीच में कोई पुल नहीं है। उनकी सोच और हमारी सोच में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। आप देखिए, जो नई जनरेशन होती है वो पुरानी से बुद्धिमान होती है, तभी देश तरक्की करता है, विश्व तरक्की करता है। लेकिन अनुभव बुजुर्गों के पास ही होता है। केवल हमारे समाज में नहीं, हर समाज में एक समस्या है कि युवा कनेक्ट नहीं हो रहा, और उसका कारण केवल इतना है कि हम युवाओं को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। एक छोटी सी बात मैं आप सबसे कहता हूँ, हम बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको समझदार बनाते हैं। हम चाहते हैं वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए, यही चाहते हैं सब। लेकिन उसके बाद हम फिर ये चाहते हैं कि अब ये हमारे अनुसार चलो। क्या संभव है? आपने ही उनको समझदार बनाया, आपने ही लायक बनाया, आपने ही उनको धन का महत्व बताया, पद का बताया, विदेश जाना आपने सिखाया। अब आपको जरूरत है तो आप चाहते हो क्या वो फिर से आपके जैसे हो जाए, आपके अनुसार हो जाए? ये संभव नहीं। जो बीज बोया है फल उसी का मिलेगा, अगर फल है तो। हम अपनी आवश्यकता अनुसार अपने ही बच्चों को समय समय पर बदलना चाहते हैं। हम परिवर्तन स्वीकार नहीं कर पा रहे। नहीं, हमने जो दिया है, हमने जो बनाया है, बच्चा वही बनाए। हमने रिश्तों का महत्व नहीं बताया, हमने धन का बताया, तो वो समझ गया कि धन का महत्व क्या है। हमने बांटना नहीं सिखाया, आगे जाके वो हमसे भी अपने बच्चों को नहीं बांट रहा है। तो जो हमने तैयार किया है वही हमें मिल रहा है। अब आगे केवल ये ध्यान रखना है कि आगे जो आप चाहते हो वो तैयार करो। मतलब समाज में युवाओं को लाने के लिए हमें सांस्कृतिक तरीके से उन्हें बहुत सुदृढ़ बनाना होगा, और हमें स्वयं को भी सुदृढ़ बनना पड़ेगा। परिवर्तन को स्वीकारना पड़ेगा कि हम जो परिवर्तन चाहते हैं अगर हो रहा है तो वो नैतिक है। संसार की सबसे बड़ी समस्या, पति पत्नी पूरे जीवन एक दूसरे को सुधारने में लगा, उससे 25% अगर खुद को सुधारने में लगा दें तो स्वर्ग हो जाए। हमारी समस्या यही है कि हम चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी बिगड़। हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमारे अनुसार चले, पत्नी चाहती है कि पति हमारे अनुसार चले, दोनों एक दूसरे के अनुसार नहीं चले। हम बच्चों से वो सब चाहते हैं जो आज वैभव देता है, जिसको हम वैभव कहते हैं, हम सब चाहते हैं। लेकिन संस्कार भी पूरे चाहते हैं। बच्चों ने वही लिया जो हमने दिया उनको। हमने जनेऊ पहनी नहीं, हम बच्चों को जनेऊ पहनाना चाहते हैं। हमारी शिक्षा नहीं है
लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे अब जाने की शिक्षा क्या होती है। बच्चा जब माँ बाप से पूछता है कि जनेऊ क्यों पहनना है, तो माँ बाप कहते हैं कि आजकल के बच्चे बदतमीज हैं, जबान लड़ाते हैं, बहस करते हैं। वो इसलिए कहना पड़ता है उनको क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जनेऊ पहनना क्यों। आज बच्चा क्यों पूछता है? विज्ञान का युग है, वो चाहता है कि आप उसका कारण बताओ, क्या वैज्ञानिक में। ठीक बात है। तो ये क्या संस्कार शालाएं समाज में होती रहनी चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरत है। और संस्कार शालाएं कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई संस्था नहीं है, घर है। घर से अच्छा संस्कार कहीं कोई दे ही नहीं सकता। एक मानसिकता है। 20 बच्चे इकट्ठे होकर एक जगह गए तो वो क्या मानसिकता लेके गए? ये हमको पढ़ाया जाएगा, हमको सिखाया जाएगा, मतलब बाहर से कुछ आएगा। और संस्कार जिया जाता है, अंदर से आता है। अंदर से आता है। सही मानों में संस्कार वाणी से कभी गए नहीं, चरित्र से गए। आज अगर हम समाज में देखें, आप देखो सत्संग में लाखों की भीड़ है, समाज बदल रहा है क्या? विडंबना ये है कि जो अच्छे वक्ता हैं वो संत बन गए। वक्ता मुख से प्रवचन देता है और संत अपने चरित्र से देता है। वही स्थिति घर में है। माँ बाप वक्ता हो गए, चरित्र में नहीं है। बेटा सिगरेट पीता है, बच्चे से कहे बेटा सिगरेट पीना बुरी बात है, जलाने को देगा तो थोड़ी छोटी करके लाएगा वो। आपका एक आयाम आपने शुरुआत किया था, मैं समझता हूँ शायद 2006 या 7 में किया था, जिसमें युवाओं को आपने कनेक्ट किया था और देश भर के नानवदी ब्राह्मण समाज के एक बड़ी संख्या में युवा आपसे जुड़े हुए थे। वो एक प्रकार की संस्कार शालाएं थी जहां पे आप युवाओं को कनेक्ट करते थे। उन लोगों का आपस में सौहार्द बना रहा, प्रेम बना रहे, इसके लिए आपने बहुत अच्छे यत्न किए। क्या ये यत्न समाज ने अपने स्तर पे और करना चाहिए? बिल्कुल निश्चित रूप से करना चाहिए। देखिए मेरा एक शुरू से ही मानना है कि खेल एक ऐसा आयाम है जो आपको केवल मनोरंजन या शारीरिक पे बल प्रदान नहीं करता, वो आपको संगठन में रहना सिखाता है। आज सबसे ज्यादा जरूरत अगर सनातनियों को है तो संगठित होना, और वो खेल सिखाता है कि आप कैसे संगठित हो। और स्वस्थ खेल भावना जो है वो आपके चित्त को निर्मल करती है। जिसका चित्त निर्मल होता है उसे भी नहीं पता, लेकिन करती है। क्योंकि जब आप हार स्वीकार करना सीख जाते हो ना, तभी आप जीत की तरफ पहला कदम बढ़ाते हो। क्योंकि जिसने हार स्वीकार नहीं करी वो कभी जीत नहीं सकता। तो अब ये जिम्मेदारी किसने उठानी चाहिए? आपने भी उठाना चाहिए। संत तो अपना काम करते हैं, राह दिखाते हैं। आपने शुरुआत की, मार्ग दिखाया, उसके बाद समाज के कौन पुरोधा ऐसा बने जो ये जिम्मेदारी उठा के अपने कंधे पे चले? देखिए ये या जो जिम्मेदारी उठाना चाहता है क्या वो दूर भाग रहा है इनसे? ये उपयोगिता का युग है, कलयुग उपयोगिता का युग है। संस्कार मजबूत ना हो तो आप ये मान के चलिए कि माता पिता घर के कोने से लेकर वृद्धाश्रम तक का सफर तय है। उपयोगिता आपने खोई और आप फिर अकेले हैं। तो उपयोगिता नहीं खोना है, इसके लिए यत्न करना पड़ेगा। और जैसा आपने कहा कि किसको करना चाहिए, हर व्यक्ति का कर्तव्य, हर व्यक्ति का कर्तव्य। ब्राह्मण समाज के साथ एक ही मुश्किल है, सब बुद्धिमान है। हम जिम्मेदारियों को थोप देते हैं, लेते नहीं। सब बुद्धिमान। आप देखिए दल वही चलता है जहां एक या दो बुद्धिमान होते हैं।
जो हमें वरदान है ना, वही कलयुग में हमारे लिए श्राप बन रहा है। जहां अधिक बुद्धिमान होंगे वहां सफलता का प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा। पर ये नहीं कह सकते हम कि बुद्धिमान होना बुराई नहीं है, बुद्धिमान होना एक अच्छा है, मगर उस बुद्धि का उपयोग करने वाला कोई नहीं है अभी समाज में। कोई छत्रप ऐसा होना चाहिए जो सबको एक संगठित करके उनकी बुद्धियों का उपयोग करे। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा कि बुद्धि का उपयोग तो सब कर रहे हैं, पर अपने लिए, समाज के लिए नहीं होता। और हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो कहना भी गलत, क्योंकि आज ही हम जिस कार्यक्रम में हैं ये समाज के लिए एक माइलस्टोन होना चाहिए, जहाँ बिना किसी राजनीतिक करण के समाज सेवा चल रही और ढिंडोरा भी नहीं पीटा जा रहा और लोगों को एकत्रित भी किया जाता है। क्योंकि भगवान को अगर अवतार लेना भी है तो एक पांव रखने जितनी जगह तो उसको भी चाहिए ना, तो उतनी तो वो बचा के रखेगा। वर्तमान में समाज का युवा बड़ा शक्ति सामर्थ्य है, धन से भी मन से भी। अभी युवाओं ने एक मांग उठाई है, चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाए। वोट देने के लिए केवल 2 लोग या 4 लोग क्यों हो, ये सारी टीम, ये युवाओं की बात है, ये सारी टीम कार्यक्रम में उपस्थित सिर्फ दिखाने के लिए होती है। मेरा उपयोग वोट के लिए क्यों नहीं होता? इस मंतव्य से उन्होंने एक पहल शुरू की, समाज से मांग की है। अब समाज किस गति पे जाता है, प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष में, वो तो भविष्य में छुपा हुआ है, मगर आप इसको क्या समझते हैं? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। कैसे भी चरित्र का व्यक्ति हो, कितना ही निकृष्ट हो, उसको आप एक ग्लास हाउस में रखो जिसमें पर्दे बिना 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितनी दिन भी वो वहां रहेगा वो चरित्रवान बन के रहेगा। क्यों? क्योंकि पारदर्शिता की शक्ति है। जहां भी पारदर्शिता होगी वहां शुभता, पवित्रता और ईमानदारी प्रत्यक्ष रहती। आड़ जो है वो कपट है। आज व्यक्ति भगवान से नहीं डरता, कैमरे से डरता है। मतलब आप प्रत्यक्ष के समर्थन में है, पारदर्शिता के समर्थन में है? 100% समर्थन में। पारदर्शिता होनी ही चाहिए। बिना पारदर्शिता हुए संभव नहीं है कि समाज का कल्याण हो पाए। तो युवाओं को कोई और मैसेज देना चाहते हैं गुरु जी आप? युवाओं को केवल इतना मैसेज देना चाहता हूं कि वृक्ष आसमान को जब भी छू पाता है जब उसकी जड़ें जो हैं वो पृथ्वी को जकड़े रहती। हमारी जो सनातन है, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को यदि आपने पकड़े रहे तो निश्चित रूप से आप आसमान को छुए। चलिए, नर्मदे हर। नर्मदे। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।